हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 5। आज के अध्याय में आप जानेंगे रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा और साथ ही सूर्य नारायण भगवान की रथ यात्रा का फल का वर्णन। भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग पर चलाया जाए जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चलें। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग न हो। रथ का ईशा दंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन मंत्रों से आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र हैं ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा आदि। इसके बाद शांति एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करना चाहिए। ये समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के लिए कुशा की समिधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोह पात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान, क्षीरान, दही भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गूदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर, आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करें, ऐसा मनीषियों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करें। गुग्गल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। आ कृष्णेन इवाम देवा इत्यादि नवग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घी, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली के दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
हे महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा आप सब पूजित होगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य ही करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले, सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति करके रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और साथ ही देवताओं को धूप दे। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती करके पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन करके फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है और न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प, तोरण, पताका आदि से सजाता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव मनाता है, वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रथ आरूढ़ भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है, उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा न करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए। बीच में यात्रा कभी नहीं करानी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्र आदि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेह जाति के राक्षस होते हैं और सूर्य नारायण भगवान की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा निष्फल हो जाती है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है।
षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हे महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने आपसे वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है, वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।